प्राचीन काल में पश्चिम एशिया की बाबुल नगरी में एक धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ पुरुष रहता था। नाम था दानिएल। दानिएल न किसी राजवंश से था, न सेना से जुड़ा हुआ। फिर भी वह सत्य, संयम और ईश्वर भक्ति के कारण सम्मानित था। वह प्रतिदिन एकांत में बैठकर परम सत्ता यानी ईश्वर का ध्यान और प्रार्थना करता था। राज्य के कुछ उच्च पदों पर बैठे लोगों को दानिएल की नैतिक शक्ति और लोकप्रियता सहन नहीं हुई। उन्होंने राजा को बहकाकर एक कठोर नियम बनवाया। 30 दिन तक कोई भी व्यक्ति राजा के अतिरिक्त किसी और देव या सत्ता की उपासना करेगा तो उसे सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। दानिएल इस नियम को जानता था, पर वह यह भी जानता था कि धर्म से बड़ा कोई राजकीय आदेश नहीं होता। उसने प्रार्थना बंद नहीं की। जब ये बात सामने आई तो राजा स्वयं भी दुखी हुआ, पर अपने ही बनाए नियम से बंधा हुआ था। अतः दानिएल को भूखे और उग्र सिंहों से भरी एक गहरी मांद में डाल दिया गया। रात भर नगर में भय और सन्नाटा था। सबको लगा अब एक निहत्था साधारण व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो चुका होगा। पर दानिएल शांत था, क्योंकि उसे अपने ईश्वर और धर्म पर पूर्ण भरोसा था। प्रातः राजा स्वयं मांद के पास आया और पुकारा, हे दानिएल, जिस ईश्वर पर तू विश्वास करता है, क्या उसने तुझे बचाया? अंदर से उत्तर आया, ईश्वर ने अपने दूत को भेजा है। सिंहों के मुंह बंद है, क्योंकि मैं निर्दोष हूं और धर्म के मार्ग पर हूं। मांद खोली गई। दानिएल जीवित, शांत और अडिग खड़ा था। सिंह उसे छू तक नहीं पाए थे। जहां बाहुबल असफल हुआ, वहां धर्म बल विजयी हुआ। धर्म और सत्य की रक्षा स्वयं ईश्वर करता है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से ईश्वर पर भरोसा रखता है, उसे मृत्यु भी पराजित नहीं कर सकती। बाहरी शक्ति नहीं, आंतरिक आस्था सबसे बड़ा कवच है। यह कथा गीता के भाव से मेल खाती है। धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी धर्म की रक्षा करने वाले की स्वयं धर्म रक्षा करता है।